आठवें वेतन आयोग की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब सबसे बड़ी नज़र पेंशनरों और कर्मचारियों को इस पर है कि उनका फिटमेंट फैक्टर क्या आने वाला है, जो कि अब आपको ये भी क्लियर हो चुका है कि आपके सैलरी में कितना ज़्यादा इजाफा होगा और अब आपको कितना पेंशन सैलरी मिलेगी। अब आखिरकार उम्मीद यह है कि पेंशनरों और कर्मचारियों की जिनकी भी सैलरी में इजाफा होगा वो कितने प्रतिशत तक होगा और ये इजाफा कितना हो सकता है। तो अब सबसे बड़ी चर्चा फिटमेंट फैक्टर पर की जा रही है, जो कर्मचारियों को लेकर एक बहुत ही बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब फिटमेंट फैक्टर को लेकर 54% तक की बढ़ोतरी ला सकता है ये फिटमेंट फैक्टर। अब केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी भी दे दी है। इसको लेकर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी फिटमेंट फैक्टर लागू नहीं किया गया है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट का माने, कुछ रिपोर्ट की माने तो फिटमेंट फैक्टर ये दर्शाता है कि आपकी सैलरी में एक बहुत ही बड़ा इजाफा देखा जा सकता है। क्योंकि कुछ रिपोर्ट की माने तो अब की बार फिटमेंट फैक्टर 1.8 से लेकर 2.46 तक के बीच हो सकता है। अब अगर ये फिटमेंट फैक्टर 1.8 से लेकर 1.8 होता है या लागू होता है तो आपकी सैलरी मान लीजिए 18,000 रुपए से बढ़कर 32,400 हो जाएगी, ये मानकर आप चलिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो आपका दैनिक भत्ता, महंगाई भत्ता मिलता है, क्या इसको भी इससे मर्ज किया जाएगा? तो आपके जानकारी के लिए बता दें, कुछ रिपोर्ट की माने तो अब की बार डीए को इस बढ़ोतरी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि जोड़ दिया जाएगा और ये जोड़कर आपको इसकी बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। अब कुछ लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अब की बार मान लीजिए कि सैलरी में कितना बढ़ावा हो सकता है। तो फिटमेंट फैक्टर अगर 1.8 का आता है तो करीबन आपकी सैलरी में अच्छा इजाफा होगा और अगर 2.46 का आता है तो करीबन आपकी सैलरी में 14% लेकर 15% तक बढ़ोतरी हो सकती है। और ये मानकर चलिए कि 54% तक की बढ़ोतरी ला सकता है ये फिटमेंट फैक्टर आने के बाद। अब इसको लेकर चर्चा चल रही है, क्योंकि अभी इसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकते। ये एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि आपकी अगर सैलरी 18,000 रुपये है तो 32,400 रुपये तक की आपकी सैलरी की जा सकती है, ये फिटमेंट फैक्टर। अब 8वें वेतन आयोग से कितने पेंशनरों को लाभ मिलेगा? कई सारे पेंशनर है, कोई सारे निवेश कई सारे कर्मचारी हैं, इन सभी को इसका लाभ दिया जाएगा और इसका लाभ सभी प्रत्येक लोगों को मिलेगा। अब जिन लोगों को इसका लाभ मिलेगा वो अलग फैक्टर के आधार पर मिलेगा। जो लेवल 1 के लोग आते हैं, जो लेवल 2 के अंतर्गत आते हैं, इन सभी को अलग अलग तरह से लाभ मिलेगा। अब इसको लेकर क्या कुछ कैसे कहा गया है, इसके बारे में छोटा सा वीडियो है, जरा इसे भी आप लोग देख लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, विद ऑल द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन द PSUs, और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। तो अगर रिपोर्ट की माने तो कुछ का कहना यही है कि अब की बार जो फिटमेंट फैक्टर आने वाला 1.8 से लेकर 2.46 तक के बीच में रह सकता है। और अगर ये फिटमेंट फैक्टर 1.8 रहता है तो ये मानकर चलिए कि आपकी अगर बेसिक सैलरी 18,000 होगी तो वो सैलरी आपकी 32,400 हो जाएगी। तो ये आप जानकर चलिए कि आपकी लगभग 1.8 फिटमेंट फैक्टर आना ही आना, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा हो सकता है, ये मानकर आप चलिए। तो ये मान आप लीजिए कि आपके जितने भी पेंशन हैं, जितने भी आपकी जो सैलरी मिलती है उसमें आपका अच्छा इजाफा होगा। मान लीजिए आप 10,000 पाते हैं तो करीबन आप 30,000 पा सकते हैं। और कहने का मतलब ये है कि अब की बार ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो एक चपरासी होती हैं उनकी भी सैलरी 54,000 रुपये तक हो सकती है इस फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद। तो अब सरकार फिटमेंट फैक्टर पर क्या जवाब आता है? क्या कैबिनेट इसके बारे में और चर्चा कर रही है? क्या गहराई से चर्चा होने वाली है? महंगाई भत्ते में राहत हो सकती है और
डीए का जो अब की बार मर्ज कर दिया जाएगा 58% के साथ, तो उसका लाभ किस तरह से मिलेगा, इस चीज़ को भी सरकार की तरफ से जो भी मतलब ऑफिशियल साइट पे जो भी जानकारी दी जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी जानकारी यही थी, और ये मानकर चलिए कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर 1.8 से लेकर 2.46 के बीच में रह सकता है। और अगर ये ऐसा होता है तो ये आप लोग के लिए एक गोल्डन चांस रहेगा। आप एक बहुत ही सुनहरा मौका का जो तलाश कर रहे थे आपके सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर, तो वो सुनहरा मौका ये ही था। तो बाकी जानकारी यही थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।